कामयाब जितना हो जाइए एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। हम हसरतों के सिक्के लेके खुशियां खरीदने निकले थे। आप लोग को यही लगता है कि आपकी हसरत क्या है? एक नौकरी होगा, जिंदगी बहुत अच्छी होगी, क्या खुशहाल होगा। तो हसरतों के सिक्के लेके खुशियां खरीदने निकले। जैसे नौकरी होगा ना तो जिंदगी के पहली ही दहलीज यानी नौकरी मिलते ही जिम्मेदारियों ने लूट लिया। घर बनाना है, बाप का कर्जा चुकाना है, बहन की शादी करनी है, सब देखना है, सब लूट के रद्द कर देगा। और ये यकीन रखिएगा आज से 10 साल बाद आपको ये बात याद आएगी। एक जिंदगी हुआ करती थी स्टूडेंट लाइफ, जो कभी लौट के नहीं आएगा। रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाया जाता। तो जितने लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर लाइफ में मुसीबत आ रही है ना तो अपने आप को एक बार अकेले में जाके ना पता कि हम उन पत्थर में से जो भविष्य में मूर्त जरूर बने। लेकिन भाग जाते हो यार, मैदाने छोड़ के भाग जाते तो होगा क्या है? कभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गिरा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और आजकल की यंग जनरेशन में ना ये चीज की कमी होती है, थोड़े से में टूटने लग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। आप कभी किसी चीज से घबराइएगा नहीं। गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती, थोड़ा इंतजार किया करना पड़ेगा। और सुन लो, घमंड में मत रहो। बड़े बड़े लोग गिरते, तुम कौन हो? बड़े बड़े तुम कौन हो भैया? बड़ा बड़ा आदमी गिरता है, अभी तो 1000 करोड़ के आदमी भी नहीं हो। 10,000 करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम इधर। लाख करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम। लाख करोड़ का आदमी गिरता साहब। बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, दिवालिया। बैंक दिवालिया हो जाते हैं, बैंक दिवालिया हो जाते हैं। तुम कौन हो? आदमी हो, अभी बैंक नहीं हो। बचो घमंड से और ईश्वर से प्रार्थना करो कि जिंदगी में सब कुछ आ जाए। घमंड ना है ईश्वर, राइट? सबका घमंड ना है बस। दुबई जिसने बनाया था शेख राशिद, उसका इंटरव्यू लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। और इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, सर आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? उसने बोला, मेरे पिताजी ऊंट पे चलते थे, मैं मर्सिडीज पे चलता हूँ, मेरा बेटा रॉयल्स रॉयस में चलता है और मेरा पोता फिर ऊंट पे आएगा। कोई इस बात का मीनिंग समझा सकता है? उसने कहा, कठिन समय आदमी को मजबूत बनाता है, मजबूत आदमी समय को आसान बनाता है। आपके पिताजी और ने जो सुविधा आपको नहीं दी थी ना, आपके बेटे बेटियों को आपने सबने दे दी कि नहीं दी? और आसान समय आदमी का वापस कठिन समय पैदा करता है, फिर ऊंट पे आएगा। क्योंकि जब जब आसान समय होता है ना तो इंसान वापस आलसी होता है, कार्य करता नहीं बनता, क्योंकि चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है। तो उसने कहा, इसलिए मेरा पोता नए साल आने से पहले एक वादा है कि इस साल मैंने जो भी खोया, रिश्ते, दोस्ती, मोहब्बत, वो सब अगले साल पा लूंगा। पैसों के वजह से छोड़ के गए थे ना ये मुझे, इन्हीं पैसों के दम पे इन्हें गुलाम बना लूंगा। खुद को सही ठहराने में इतनी ताकत कभी मत लगाना, क्योंकि आप सही होंगे तो एक दिन ये प्रकृति खुद आके चरणों में कह देगी आप सही हो। लेकिन इसमें ताकत लगा लगा के साबित करने की प्रयास मत करना। अगर आप सही हो तो पूरा जगत आपको चाहे गलत बोले, ताकत इतनी सी भी मत लगाना सही ठहराने में अपने आप को। लेकिन गरीब करती है ये सोच, जब खुद को सही ठहराने की ताकत लगती है, ये गरीब बनाती है ये ताकत। जितना नाम बदनाम होने से होता है, उतना नाम किसी और चीज से। बदनामी इज अ प्रिविलेज इन दिस कंट्री। जब बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब रहा था, तब दिमाग ये चल रहा था क्या कल तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल सेल होगी कि नहीं होगी, कल मैं दही बेच पाऊंगी कि नहीं बेच पाऊंगी, मेरा काम हो। पूरे विश्व की उसकी सारी ताकत एक जगह इकट्ठे होके सिर्फ एक काम में लग गई, उठा ट्रक, मेरा बच्चा मरा रहे। जिस दिन अपने सपनों की चाहत ऐसी हो जाएगी ना, मार्केट की एक नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। हम लोग शुद्ध देहात वाला आदमी, शुद्ध देहात वाला, और जैसन है वैसने हैं। हमको कोई बनावट वगैरह नहीं है यहाँ पे। कभी भी आप मेरी बातों को भी देखेंगे ना तो भाषा में जो बिहारी टोन आता है ना वो आ जाता है। तो कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सर आपके बोलने में भी नहीं, हिंदी भाषा में भी बिहारी टोन आ जाता है। हम कहें कि अगर बिहारी हो कि बिहारी टोन ना आए तो फिर आए कौन चीज?
अंग्रेज आए, हमें गुलाम बनाए, हमें अंग्रेजी सिखा के चले गए, हम दूसरे को भोजपुरी ना सिखाएं तो जन्म ले फायदा कौन चीज। बचपन में जब हम लोग स्कूल जाने का मन नहीं करता था तो माँ कितने प्यार से बहलाती थी, अच्छा ये ले लो 1 रुपए ले लो। आज जब कमाने लगे तो समझ में आया कि उस लाखों रुपए की कोई अहमियत नहीं है जो स्कूल जाते समय माँ 1 रुपए दिया करती थी। जेब में हल्का सुराख क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्तेदार गिर गए। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप को आगे ले जा सकता है। कभी अपने आप से भी पूछ के देखिएगा कि कितना नायाब बनाया है ऊपर वाले ने, आपने इसे किधर की ओर मोड़ दिया, आप क्यों इसे गलत डायरेक्शन में मोड़ दिए। ऐसा कोई पढ़ाई की बात, आप लोग को खैर कोई बिजनेस में नहीं है, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है। आप लोग को बहुत मजाक लगता होगा, जो माँ है ना आपकी माँ, जितना घर के लिए कर दिए ना, एक नौकरानी रख के करा लीजिएगा, सैलरी खत्म हो जाएगा जीवन भर का, सड़क पे आ जाएंगे। 1 रुपया नहीं लिया उस औरत ने, जिसने आपको बोलना सिखाया ना, बुढ़ापे में आप उसको बोलना बंद करा देंगे, चुप रहो एकदम। उसके बाद जब भयंकर मुसीबत आएगा, ये होगा, करिएगा यहाँ पे गलत चीजें। कभी जीवन में कुछ भी हो जाए, हमेशा याद रखिएगा, फौज का एक रूल है, सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। उसी तरह घर का एक रूल रखिएगा, मदर एंड फादर इज ऑलवेज करेक्ट। वो गलत भी है, उससे बहस नहीं है। उनकी बात, उनकी कही हुई बात आपके लिए संविधान होना चाहिए, जिस पर आपको उंगली उठाने का हक नहीं है। बहुत तकलीफ लगता है जब बूढ़े माँ बाप लोग को सब तकलीफ देखते हैं।